हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आपका एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। एसएससी एमटीएस हवलदार रिजल्ट 2026 सिलेबस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी रिलेटेड ऑफ द रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट एमटीएस एग्जाम स्टार्ट वाज द कंसीव्ड ऑफ द 4 फरवरी 2026। लास्ट डेट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन बी ऑफ द 24 जुलाई। The result enrollment number of the registration number of the date of birth portal of the official website a direct link of the provide blog। चलते हैं रिजल्ट की तरफ। कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है, कैसे नहीं, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करके यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आपको क्लिक। तो हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आपका रिजल्ट थोड़ी देर में आपको अपडेट करना होगा, देखना होगा, पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो आप फर्स्ट पे सेकंड पे। ये आपको ध्यान चेक ऑफ कट ऑफ, ये आपको कट ऑफ भी चेक कर सकते हो यहाँ पर आकर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ चेक द कट ऑफ, और यहाँ पर चेक कर सकते हो डायरेक्ट लिंक यहाँ पर एनसे की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप चेक सकते हो इनकी। उसके बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पर एग्जाम सिटी और नोटिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अलग अलग आपकी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो रिजल्ट कट ऑफ चेक करना है, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ चेक करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको थर्ड वाली पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी साइट खुल जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल फुल तरीका से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं ऊपर की तरफ। उसका आपको सिलेक्शन मोड आपकी क्या क्या रहेगा, CBT1 एग्जाम रहेगा, PFT रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपकी फाइनली ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। रिजल्ट सेक्शन वाइज आ जाए आपका। चेक द एमटीएस टैब, और एमटीएस हवलदार रिजल्ट आपका PDF फॉर्मेट आपकी अपलोड कर दी गई है, आप चेक कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। चेक हाउ टू चेक द डाउनलोड ऑफ द एसएससी एमटीएस हवलदार रिजल्ट 2026, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल पोस्ट की बात करूँ, आपकी 1138 पोस्ट थी हवलदार की, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आपकी 6,000 कुछ 800 पोस्ट थी, आपको ध्यान है। 10th पास आपकी रखी गई थी। हवलदार में 1600 मीटर रनिंग थी 15 मिनट में, और आपको 15 मतलब आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट आपका रखा गया है, ये आपको ध्यान है। फीमेल दौड़ 1 किलोमीटर 20 मिनट में करनी थी, आपको ध्यान रखना है। हाइट के अनुसार आपको दी गई है अलग अलग फीमेल की, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट आपको डेट और बता दूँ, आपको एज रखी गई थी वो मैक्सिमम एज आपकी 18, मिनिमम आपकी जो रखी गई थी मैक्सिमम मिनिमम आपकी 25 से 27 के करीब रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एसएससी प्रोवाइड रिलेशन एज एमटीएस हवलदार दियर रेगुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल में पोस्ट की बात कर लूँ, आपको ध्यान रखना है। टोटल पोस्ट आपकी 7,948 पोस्ट थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी है। कुछ फीस पेमेंट रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना। जनरल की रखी गई थी आपकी 100 फीस, SC ST कोई फीस नहीं थी, 0 फीस थी। PH कैंडिडेट की 0 फीस थी, आपको ध्यान रखना है। पेमेंट मोड किस स्टेप से करना था, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्म भरती हो आपको ध्यान रखना, SSC को MTS का हो, एक स्टेट अवेलेबल जितने भी फॉर्म होते हैं सब में ऑनलाइन ही फीस जमा करनी होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको न्यू स्टूडेंट आपकी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें पता नहीं होता है कैसे फीस करना होता है, मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट आपका होता है, डेबिट कार्ड होता है जो आपका ATM कार्ड, उससे फीड करा सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो आपका क्रेडिट कार्ड उससे होता है। इंटरनेट बैंकिंग आपकी बैंकिंग नेट बैंकिंग होती है, उससे आप कर सकते हो। UPI आप तो उससे भी कर सकते हो पेमेंट। अगर आपका कोई UPI नहीं है, वॉलेट मोबाइल वॉलेट, तो आप उससे ही पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको बता दूँ, जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन स्टार्ट डेट थी वो आपकी 16 जनवरी थी, 16 जून से 2025 में थी। ऑनलाइन लास्ट डेट थी आपकी, जो ऑनलाइन लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 थी, ये आपको ध्यान है। लास्ट डेट पेमेंट की आपकी 25 तक थी, ये आपको ध्यान है। ऑनलाइन करेक्शन की थी 29 से लेकर 31 तक, 3 या 4 दिन का आपको टाइम मिला था। न्यू करेक्शन आपको करने के लिए आया था 4/6/2000 अगस्त में। सेक्शन सॉलिड आया था आपका, जो स्लॉट बुकिंग आया था वो आपका था 24 से 25 जनवरी तक। एग्जाम डेट आपकी 4 फरवरी को मतलब करी थी 2026 में आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम सिटी आपकी 30 जनवरी को आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी। एडमिट कार्ड जो आया था वो आपके 2 फरवरी को आपको डिक्लेयर कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर की आपकी 3 मार्च को आपकी अवेलेबल कर दी गई थी। रिजल्ट अपडेट आपको 3 अगस्त से आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना, 3 अगस्त से आपको मिल गया था। कैंडिडेट एडवाइस ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है।
तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है एसएससी एमटीएस की तरफ से। मैं आपको ध्यान रखना है ये एसएससी एमटीएस की वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी थी, आपको ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है नई वैकेंसी के साथ, नई रोजगार के साथ। आपको मेरे चैनल पर फुल जानकारी मिलती रहेगी, आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।